दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। ओके, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं इतना ज़्यादा ये वॉलेटाइल रहा है पिछले कुछ समय में, और अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा इसने दिखाए हैं। स्पेशली 300 को अगर आप पिवट पॉइंट मानते हैं ना, तो यहां से 20-30 रुपए ऊपर और यहां से 20-25 रुपए नीचे, ये स्टॉक इसी रेंज में लगातार ट्रेड कर रहा है। बीच बीच में थोड़े बहुत स्पाइक कह सकते हैं, बट मोर और लेस इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखिए पिछले, आप कह सकते हैं 1 साल में स्टॉक ने, आपको देखना पड़ेगा। ये तो पहला तो इसने यहां से जो ब्रेक डाउन दिया था ये एक अलग रहा। उसके बाद से आप देखेंगे स्टॉक सिर्फ इसी एक लेवल के ऊपर रहा है। बीच बीच में ये देखिए स्पाइक जो मैं आपको बोल रहा था ये आता है, लेकिन स्टॉक कभी भी ये जो 350 रुपए की रेंज है ना, इसे पिछले काफी समय से तोड़ करके ऊपर नहीं गया है। और आप देखें 1 मिनट, ये देखिए ये रहा 332, ये रहा 345, फिर ये ऊपर गया 340, फिर एक ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई लगभग ऊपर जाकर 330, और मैंने जो कहा ना यही रेंज है। और नीचे आता है ये देखिए 277, फिर एक ऊपर गए थे 295, फिर ऊपर से एक बार नीचे आए काफी बार, तो ये 268, ये 280-75। तो स्टॉक 20-25 रुपए, 300 रुपए को पिवट पॉइंट मानिए, 20-25 रुपए नीचे, 20-30 रुपए ऊपर, ये इसी रेंज में लगा ट्रेड कर रहा है। अब वैभव ग्लोबल के लिए जो दिसंबर क्वार्टर है, आपको पता होना जो आने वाला है, ये आप कह सकते हैं आर या पार का कह सकते हैं क्वार्टर नंबर हो सकते हैं। ये ऐसा क्वार्टर नंबर है, अगर वैभव ग्लोबल इस एक लेवल में अगर सही से आप कह सकते हैं, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया या आप कह सकते हैं अच्छे नंबर्स नहीं दे पाया, स्पेशली मार्जिन में एक्सपेंशन नहीं कर पाया, तो फिर यहां से वैभव ग्लोबल में एक, मुझे ऐसा लगता है, जो एक आप कहते हैं ना कि बहुत ही डेंजरस चीज जो है वो है 250 के आसपास का लेवल, वहां को भी तोड़ते हुए आपको दिखाई दे सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और चुपचाप माल कौन बेच रहा है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट बस एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज आज भी स्टॉक के ऊपर है, वो क्या है इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। बट अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। अब चलते हैं कहां पे, नंबर्स पे। देखिए करंटली अगर मैं आपसे चर्चा करूं ना, वैभव ग्लोबल, मैं देखिए इसमें नहीं जाने वाले कि वैभव ग्लोबल कितना अच्छा है कितना खराब है क्या करता है। हाँ ये समझ जाइए कि वैभव ग्लोबल का एक डिस्टिंक्टिव बिजनेस मॉडल है, जहां पर जो कंपनी है इसने अपना एक नीश खुद के लिए बनाया है ग्लोबल रिटेल स्पेस में। स्पेशली कहां पर, ज्वेलरी, एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट में। और इनकी जो 2 लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, यूएस, खैर यूके क्या ही लार्जेस्ट इकॉनमी है यूएस, और अब कंपनी अपना जो फोकस है वो यूरोप में कर रही है। ओके, तो यूएस, यूके और यूरोप, यूरोप को मैं इस यहाँ पे नहीं जुड़ा इसलिए फिर भी इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि यूरोप में कंपनी पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और यूरोप में भी स्पेशली जर्मनी, ठीक है। तो इन तमाम 3-4 जो देश हैं कंपनी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। आप यहाँ पाएंगे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 4-4.5 हजार करोड़ के आसपास है, ठीक है। आप कंपनी देखिए स्टॉक की पी 36.3 है, इंडस्ट्री की पी 40 है। लेकिन देखिए सही तो है ये, लेकिन इसने पिछले काफी समय से ना कोई अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई। आप देखें आरओसी आरओई एक 14% और एक 10.8%। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे आप पाओगे 3 to 4 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड देती है, जी हाँ। डेट इक्विटी बहुत ही अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 8.18% का है। ये जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट यानी 10% के आसपास आते दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगता है उस समय का जो स्टॉक प्राइस होगा वो काफी तेज होगा। पित्रोस्की स्कोर 5 है, ठीक है, ना कोई अच्छा ना ही कोई बहुत ज्यादा अच्छा ना ही बहुत ज्यादा बुरा। अच्छा, वैभव ग्लोबल आज भी जो टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आती है ना, चैनल जो कह सकते हैं चैनल एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपना फोकस रखा हुआ है आज भी दोस्तों। और इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, आप पढ़ें यहाँ पे, यहाँ लिखा है ओमनी चैनल लिखा हुआ है। 1 मिनट,
आप यहाँ पाएंगे कंपनी ओन्स शॉप एलसी फॉर द यूएसए, शॉप टीजीसी फॉर द यूके एंड शॉप एलसी फॉर जर्मनी 24 आवर लाइव शॉपिंग चैनल्स। इसके साथ ही साथ प्रोप्राइटरी वेब प्लेटफॉर्म tgc.co.uk, shopLC.com और shopLC.de ये खुद का इन्होंने लॉन्च किया है, एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है और रिटेल प्लेटफॉर्म इनका स्मार्टफोन में, ठीक है। और बात करें फाइन 23 की, 63% का जो रेवेन्यू ये टीवी प्लेटफॉर्म से आता था, 37% रेवेन्यू इनका वेब प्लेटफॉर्म से। और देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, मैंने जो कहा था 68% यूएसए, 27% यूके, 5% जर्मनी, ठीक है। एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कंपनी का जो रॉ मटेरियल आता है ना, ये 30 देशों से आता है, जिसमें थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, मोरक्को, म्यांमार, मेडागास्कर, केनिया और अदर, यानी बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा डाइवर्सिफाइड सोर्सेज हैं इनके पास रॉ मटेरियल के, ठीक है। आप देखें कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। ज्वेलरी आइटम जो 73% था, अब जो पहले फाइनेंशियल 17 में 18% हुआ करता था, और 27% रेवेन्यू नॉन ज्वेलरी आइटम से आता है, जैसे फैशन एक्सेसरीज, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कंपनी इस प्रकार का काम कर रही है दोस्तों, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये भी एक साल पुराना अपडेट है, बट हाँ जो जर्मनी में फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन एक प्राइमा फेसी आपको बस एक चीज़ पता नहीं थी कि एक्चुअल में कंपनी किस तरह आगे बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है नॉन ज्वेलरी बिजनेस में कंपनी और ज़्यादा अपने आप को फोकस कर रही है। इसके साथ ही साथ बीच में आप देखें ये जो बड़ा सा आपको एक वॉल्यूम दिख रहा है ना, यानी वॉल्यूम बीच में स्पाइक हो रहे हैं और ये होते रहते हैं, ये देखिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी कहीं भी ऊपर की बजाय तेज़ी से नीचे जाती दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे कि दिसंबर क्वार्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए यूके और यूएसए है, ठीक है। और यूके, यूएसए, जर्मनी, इनके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप कह सकते हैं क्रिसमस, न्यू ईयर, ठीक है। ये ब्लैक फ्राइडे सेल, ये तमाम चीज़ें यही जो दिसंबर क्वार्टर होता है पूरा उसी समय आती दिखाई देती हैं। और यही कारण है, आप देखें यहाँ पे सितंबर 635 करोड़, दिसंबर में सबसे ज़्यादा, फिर एक गिरावट गिरावट गिरावट, ऑलमोस्ट फ्लैट, सटाक से एक जंप आता है दिसंबर में, फिर गिरावट, एक स्टैग्नेशन आया, ठीक है, फिर सबसे बड़ा जंप दिसंबर में, फिर स्टैग्नेशन, तीनों में आप देखें स्टैग्नेशन है। आने वाला दिसंबर में अगर कोई बहुत अच्छी तेज़ी नहीं होती और स्पेशली इसमें बढ़ोतरी अगर नहीं होती, और मैं बताऊंगा यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिए जहाँ ये दो डबल डिजिट में आपको यहाँ पे मार्जिन देखने को मिल रही है, अब ये सिंगल डिजिट में लगातार होते दिखाई दे रही है। और देखिए जब दिसंबर 2023 में यहाँ डबल डिजिट में आपको दिखा है, आप देखेंगे आपका नेट प्रॉफिट इतना जंप आया था, और यही वो समय है जब स्टॉक बहुत ज़्यादा बुल मारा था। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब जब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डबल डिजिट होगा, आप देखेंगे स्टॉक में सडनली बहुत ज़्यादा बड़ी स्पाइक आएगी, ठीक है। आप देखें अगर बैलेंस शीट में भाई साहब 1261 करोड़ रुपए का मात्र इनके पास अभी भी कैश रखा हुआ है, और डेट टू इक्विटी में आप देखेंगे 241 करोड़ रुपीस मात्र डेट है, यानी कैश इनके पास ह्यूज अमाउंट में अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ अब जो यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कंसर्निंग है वो क्या है, देखिए एफआईआई को अगर आप देखोगे, आप देखें जंप हुआ, सबसे सडन स्पाइक कहाँ तक आया, ये मार्च 2024 में, लगातार 2 क्वार्टर से सेलिंग हो रही है और ह्यूमंगस सेलिंग हो रही है एफआईएस में। और डीआईएस तो आप भूल ही जाइए, वो तो लगातार सेल करके ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, ठीक है, 1% से भी कम, ठीक। प्रमोटर ने भी थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पे की हुई है, आप देखें 57.30, और यहाँ पे सितंबर में थोड़ा बाइंग हुई है। खरीदा कौन है, सिर्फ पब्लिक, भाई साहब पब्लिक ने माल लगातार खरीदा हुआ है 22.62%, बेचा किसी ने नहीं है आज भी। और मुझे ऐसा लगता है वैभव ग्लोबल में आज भी जो इंटरेस्ट है ना बहुत बड़ा, वो एक ही इंसान के कारण है, वो है ये, नाम है इनका विजय केडिया साहब, ठीक है। आज भी 2.02% रखते हैं। आशीष कचोरिया जी तो बहुत पहले निकल चुके हैं स्टॉक से, ठीक है। तो विजय केडिया साहब 2% से भी ज़्यादा की होल्डिंग रखते हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी है वैभव ग्लोबल की कि इतने ज़्यादा कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे स्टॉक लगातार मैं कहूँगा खराब परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद इतनी अच्छी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और आप देखिए
कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, एक स्टैग्नेशन सा आपको होती दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। और मैं बता दूं, स्टॉक जिस दिन 1000 करोड़ की सेल करेगा प्लस डबल डिजिट, ठीक है, डबल डिजिट कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करेगी, यकीन मानिए उस दिन आपको ये स्टॉक अपने बहुत सी जो ऊंचाइयां 800 हजार के आसपास ये हुआ करता था, वहां जा दिखाई देगा। लेकिन क्या ये इजी होगा? बिल्कुल भी नहीं इजी होगा। क्यों? मैं ना जरा आपको नोट्स में दिखाता हूँ एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट इनसाइट क्या बोलती है, कंपनी क्या कह रही है। तो देखिए, यूएस रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ है 1.6% ईयर ओवर ईयर। क्यों? एट्रीब्यूटेड इंक्रीज फोकस ऑन इलेक्शन एक्टिविटीज एंड द ओलंपिक्स, ठीक है। जो इलेक्शन एक्टिविटीज थी और ओलंपिक्स थी, इसके कारण कमी देखने को मिली। जबकि यूके की रेवेन्यू में 15% का ईयर ओवर ईयर जंप आया है, ट्रेमली बाई आइडियल वर्ल्ड विथ इंप्रूविंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी इन्फ्लेशन गिरावट के कारण आपको यहां मजबूती देखने को मिल रही है। जर्मनी ने रिकॉर्ड किया है 15% ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू और 25% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ और सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑपरेटिंग लॉसेस में दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, जर्मनी में ऑपरेशन लॉस हो रहे थे, बट अब वहां पे लॉस कम होते दिखाई दे रहे हैं। अगर जिस दिन मैं बता दूं आपको, मैं ये बार बार फ्यूचर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैभव ग्लोबल मुझे शॉर्ट टर्म कुछ भी बहुत शानदार ऐसा कर दे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंपनी साफ साफ कह रही है जर्मनी पॉजिटिव हो जाए, यूके में इस प्रकार की ग्रोथ रहे और रेवेन्यू में वापस से यूएस में जंप आ जाए, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के अगर अच्छा करेंगी तभी आप पाएंगे अच्छी चीज़ें होंगी। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दोस्तों ये, 1 मिनट, चैलेंज। कंपनी का जो लगातार एयर टाइम कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट लगातार की जा रही है और यही कारण है शॉर्ट टर्म में इनके मार्जिन को प्रॉब्लम होगी। यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा हेडविंड फेस कर रहा है, जैसे इलेक्शन और ओलंपिक, ये कंज्यूमर की स्पेंडिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए, दोनों ही चीज़ें हो चुकी और आ चुके हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी टर्न अराउंड किया, वैभव ग्लोबल को जितना फायदा होगा उतना मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ होगा, ठीक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्लेशन को नीचे लाने में कामयाब रहते हैं, टैक्स को कम करते हैं, यकीन मानिए वैभव ग्लोबल के अच्छे दिन वाकई में आएंगे, ठीक है। और कंपनी इसके लिए लगातार तैयारी कर रही है। इस देखिए, कंपनी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी की है, क्या कि भैया डिजिटल मार्केटिंग में लगातार इन्वेस्टमेंट जारी है नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए, और ये कंट्रीब्यूट कर रही है रिकॉर्ड यूनिक कस्टमर बेस में। देखिए, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो तो हैं ही, जब तक नए कस्टमर ऐड ऑन नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो वैभव ग्लोबल में माल तो लगातार बिक रहा है और देखिए, शॉर्ट टू मिड टर्म मुझे भी लगता है इश्यूज होंगे, लेकिन जो एक बड़ी पिक्चर है जो मुझे लगता है वो यही है कि कब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अगर वो आते हैं, यूएस की इकॉनमी रिवाइवल होती है, इन्फ्लेशन नीचे आता है, यूके का इन्फ्लेशन नीचे रहता है, और जर्मनी में, क्योंकि मैं आपको बता दूं जर्मनी की इकॉनमी में अभी बहुत टर्मोइल चल रहा है, उसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट वहाँ चल ही रहा है, तो प्रॉब्लम है अभी वैभव ग्लोबल के लिए। तो जब ये तीनों मिलकर के अच्छी होंगी तब उस दिन बहुत बड़ा जंप आएगा दोस्तों। लेकिन देखना ही रहेगा कि दिसंबर का क्वार्टर एक बहुत ज़्यादा डिसाइसिव मोड लेकर के आएगा कि एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक कहाँ जा करके ट्रेड करेगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपको पोजीशन बनानी है। जो भी इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने आपके सामने लेकर के आई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।